तो जब आपने फॉर्म भर दिए तो उसके जी बाद आपने शुरुआत कहाँ से करी, जैसे सर, सीटेट फॉर्म की? भरे थे उसी के इर्द गिर्द कोविड हो गया था सर। अच्छा। तो शुरुआत तो पूरी पढ़ाई ठप पड़ गई थी। अरे वाह। और सीटेट तो छोड़ ही दीजिए सर। अच्छा। तो उसके कुछ दिन के बाद सर इसे नजदीक बी रखो। बीएड का एग्ज़ाम था सर हमारा। हाँ। तो लगभग 26 नवंबर के आसपास हमारा बीएड का एग्ज़ाम ठीक। कंप्लीट हो गया। तो उधर ये सब मतलब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। उसके बाद सर आगे और भी एग्ज़ाम्स थे, जैसे बीपीएससी और ये बिहार एसआई का था। हम्म। तो सर मेनली फोकस सर उसी पे था सर, क्योंकि मतलब सीटेट पर ध्यान नहीं था। सीटेट पे इसलिए ध्यान नहीं था कि पहले कोई फॉर्म भरते समय बता चुका था, हाँ। एक दोस्त था, कि सीटेट वो उतना कुछ नहीं है आप, हाँ। हाँ हाँ, ज्यादा हाँ हर हाँ उसमें हाँ मत लियो। हाँ हाँ, वो मत लियो। 90 नंबर तो आपका एक दो हाँ। महीना करोगे तो आ जाएगा। तो थोड़ा और रिलैक्स हो गए थे। अच्छा। ठीक ना। और ठीक है, कौन था दोस्त, नाम बता दो यहाँ हाँ, पर। उसका विवेकानंद नाम अच्छा। हुआ सर। ठीक है भाई विवेकानंद। जी सीख मान ली भाई आपकी। जी। तो उसके बाद फिर ये बिहार एसआई था हाँ। 26 दिसंबर को सर। हाँ। ठीक है, तो उसी का एग्ज़ाम चल रहा था, आगे और भी एग्ज़ाम्स थे सर। तो जो लेकिन तो जो आपने जो ये 1 महीने की तैयारी करी थी, हाँ, तो ये लास्ट के 1 महीने में ही करी थी, मतलब जो बस बस तैयारी? उसके पहले तो सर कोविड था, फिर पोस्ट हाँ। कोविड इफेक्ट भी रहता है हाँ। सर। हाँ। उसके बाद बीएड का एग्ज़ाम चल रहा था, और ठीक उसके है। बाद आगे तो बिहार एसआई भी था। हाँ। लेकिन फिर भी सर शुरू कर दिए थे 10 दिसंबर के आसपास। सर हाँ। एक और दोस्त था, अमन नाम का सर। 10 दिसंबर से करी तैयारी? जी। तो तब उसके 2 दिन बाद से तो पेपर ही होना स्टार्ट हो गए थे, नहीं नहीं, दिसंबर। तो पेपर आने से पहले तो एक होता माहौल बन जाता है, तो भाई हाँ। शुरू करना है। जैसे उतना ये नहीं था कि अब हाँ, होगा कौन नहीं। सी शिफ्ट का एग्जाम था आपका? अ, मेरा आपका। हाँ, कौन सी शिफ्ट का एग्जाम था? मेरा 6 जनवरी को था सर। आपका 6 जनवरी को एग्जाम जी था। ठीक है, और जयंत आपका कौन सी डेट मेरा को भी था? 6 जनवरी को ही आपका था। ही 6 जनवरी को? अच्छा, दोनों मिलाकर आए हो, 6 जनवरी 6 जनवरी। जी ठीक है, तो दोनों का भाई 6 जनवरी को एग्जाम था, छह। दोनों का एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम था जी। फिर। तो सर उसके बाद 10 दिसंबर से अपना आपका वीडियो, अमन बोला कि अरे नहीं नहीं हो हाँ। जाएगा। हम बोले कि नहीं, सिर्फ एक ही एग्जाम पे फोकस करते हैं। तो बोला कि नहीं नहीं हो नहीं, अभी तो विवेकानंद का नाम लिया, अब नहीं नहीं, अमन फिर कौन आ तो दूसरा तो, गया? अच्छा, दूसरा भी है। हाँ दूसरा अच्छा। दोस्त बोला। हाँ। तो बोले तो ठीक है, वो वीडियो का ये किया। तो उसके बाद ऊपर। 2-3 घंटा देना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना हाँ। सर। और उसके बाद जैसे 10 दिन 15 दिन तक आप पढ़े। हाँ। उसके बाद सर लास्ट में 19 या 20 तारीख के आसपास सर आपकी वीडियो में ही हाँ। आप कहीं बोले थे कि हमारा नोट्स आप ले सकते हैं। अच्छा, तो जो मैं वहाँ, नोट्स देता हूँ हाँ, तो अपने। नोट्स वहाँ से परचेज कर लिए थे। हम्म। तो फिर देखें नोट्स की सारा जो अब सर पढ़ाए हैं वो हम्म। मिल रहा था। हम्म। तो इस बात का तो सर बहुत अफसोस हुआ कि जितना पढ़ा हुआ सर का वीडियो देखा हुआ वो हाँ। व्यर्थ हो गया, क्योंकि हाँ। सर नोट्स पहले मिल जाता तो हाँ। वो रिटेन हो पाता। नोट्स पहले मिल जाता तो शायद 140-50 कूद जाते। अब कह नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ बेहतर ही रहता सर। हाँ। तो लेकिन मतलब जो आपने 1 महीना पढ़ा है, हुँ, तो एक तो वीडियो देखी थी और हुँ, नोट्स को फॉलो करा था। हुँ। उसके अलावा और कुछ? नहीं, उसके बाद सर टाइम भी तो नहीं था। हाँ, दूसरे औ बीपीएससी जो बताया आपने। और जी, तो उसके बाद हम्म। तो सर समय नहीं था उतना। हम्म। तो लेकिन फिर सर नोट्स भी सर उतना नहीं पढ़ पाए, क्योंकि एग्ज़ाम और नज़दीक आ गया सर। ठीक है। तो उसी पे ज़्यादा फ़ोकस हो गया। और हाँ। ये 26 दिसंबर के बाद हाँ। मेन इस पे मतलब लग गए थे सर, किस पर? ये सीटेट पे सर। अच्छा, मतलब 26 दिसंबर को कौन सा एग्जाम था? बिहार एसआई का एग्ज़ाम था सर। मतलब पहले बिहार एसआई की तैयारी करी, हाँ, फिर मेन सीटेट के ऊपर लगे। हाँ, तो भाई ये तो 1 महीना भी नहीं बचा फिर। कह सकते हैं, लेकिन 10 तारीख से तो शुरू कर दिए थे ना सर। अच्छा, 10 हाँ, मतलब इनका 1 महीना भी मोटा मोटा नहीं हाँ, था। हाँ। और तब जाकर ये 129 ले आए। जी, तो आपका वीडियो वगैरह देख रहे थे, तो हाँ। उसको तो काउंट करना बनता है सर। अच्छा। ठीक है भाई। हाँ, और आपकी? जी सर। हम सर तैयारी में जो स्ट्रेटजी बताए उसे हम क्रम से बता रहे हैं। हम्म। सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा और जो प्रश्न पत्र को भी देखा और उसे बनाने हम्म। का प्रयास किया। तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग आ गया कि क्या आता है। फिर हम्म। मैंने जैसे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से शुरू किया। तो उसका एक-एक टॉपिक, जैसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इस तरह से उसका नोट्स बना लिया यूट्यूब से। फिर हम्म। उसका लगे हाथ साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना लिया, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन डेवलपमेंट। हम्म। और जो हमें नहीं आता था, मतलब जिस हम्म। जिसमें दिक्कत होता था सवाल के आंसर में, हम्म। तो उसको मैं लिख लेता था। तो ठीक मैं है। विद्यार्थियों को भी यही सलाह दूंगा कि आप सीडीपी के सभी टॉपिक्स
पर मतलब ये नोट्स बनाकर और हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते लें तो धीरे धीरे आपका स्कोर बूस्ट अप होगा। और कुछ टॉपिक हैं जो शुरू में कठिन लगेंगे, लेकिन आप जैसे जैसे कोशिश करेंगे तो चीजें आसान होती चली जाएगी। और फिर कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान। तो मतलब कि आपका मतलब उस पर एक सिद्धहस्त आप हो जाएंगे। तो ठीक ये है। सीडीपी की रणनीति है। ठीक है, मतलब इन्होंने तो शॉर्टकट अपनाया, सीधा मतलब नोट्स लिए, वीडियो देखे और सीधा तीर चला दिया। और आपने जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपने टॉपिक उठाया, यूट्यूब की हेल्प ली, मतलब जो भी मतलब आपको अच्छा लगा। Yes. और फिर उसके बाद टॉपिक आपने पढ़ा और आपने अपने नोट्स खुद से बनाए, मतलब Yes, आपने नोट्स yes, है ना। yes. और फिर आपने इस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो करा। ठीक है, ठीक है। और उससे पहले कोई बैकग्राउंड मतलब आपका, आपने कोई पहले से तैयारी करी हो इसकी? इस तैयारी पहले से भी कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, लेकिन जब नोटिफिकेशन निकल गया तो और सीरियसली करने लगे। अच्छा अच्छा, मतलब पहले से ही आप लगे हुए थे तैयारी में। जी, जी। तो मतलब ये जो डिफरेंस देखने को मिला जो वीडियो के स्टार्टिंग में, मतलब मुझे भी एक अचंबा लगा कि नंबर तो दोनों के सेम है, एक के 1 महीने के कम टाइम में ही आ गए और दूसरे के कई महीने के बाद आए। तो वो यही था कि मतलब एक ने शॉर्टकट तरीका अपना लिया, नोट्स उठा लिए, और दूसरे ने खुद से नोट्स बनाए। ठीक है, तो बात एक ही है, या तो खुद से बना सकते हो या मतलब बने बनाए ले सकते हो।